हेलो स्टूडेंट, मैं सचांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो हम इस तरह उसको समझेंगे। आज जीरो से एकदम क्लास स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट क्लास है हमारी आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो हम जीरो से समझेंगे कि जो बच्चे या जो लड़के टेंथ में नहीं कुछ पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो फर्स्ट ईयर में जाके बहुत कुछ जान जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फिल्म के बारे में, अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए एक बार देख लेते हैं तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री ये इंग्लिश का एक वर्ड है, जिसका इंग्लिश है ये TRIGONOMITRY, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे हुआ, ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ट्रिग्नोमेट्री की जो उत्पत्ति है वो ट्रिग्नोमेट्री को दो अगर से तोड़ा जाए तो हो जाएगा ट्रिगोन व मेट्रोन। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ते हैं दो वर्ड में तो हो जाता है ट्रिगोन व मेट्रोन। ये अब ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक शब्द है, यानी कि मैथ में जितने भी फार्मूले या जितने भी ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो ग्रीक हैं। मतलब भारतीय भी हैं लेकिन ग्रीक ज़्यादा है। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, जिसके बारे में भी फलन छोड़ दिया, त्रिकोणमिति बारे में सोचिए। त्रिकोणमिति वह टॉपिक है जो आपको 11 में तो पढ़ना है और इंटर में भी पढ़ना है। इसे ये अपने आप में एक हीरो है। जैसे एक हीरो होता है और एक विलन होता है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो लेसन है ये अपने आप में एक हीरो लेसन है, जिसकी उत्पत्ति जो है वो 1400 जो। तो आइए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा विस्तार से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हम लोग पढ़े साइन, कॉस, टैन, क्वाट, कॉसेक, सेक। तो ये सब क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो आइए हम परिभाषा से और उदाहरण से समझते हैं इसके बारे में। देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे कि जो त्रिकोणमितीय वो है तो है वो साइन, कॉस, टैन, क्वाट, सेक, कॉसेक। ये 1 2 3 4 5 6 ये त्रिकोणमिति का जो शुरुआत है वो यही से होता है, साइन, कॉस, टैन, क्वाट, सेक, कॉसेक से। तो जो त्रिकोणमिति है वो पूरी इसी 6 में सिमटी हुई है। जो पूरी त्रिकोणमिति है हम पूरा पढ़ेंगे जीवन भर, जब तक हम पढ़ेंगे तब तक जो त्रिकोणमिति है वो पूरी इसी 6 में है। अगर आप ये 6 जान जाते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि त्रिकोणमिति का अंश यानी कि त्रिकोणमिति की जो बुनियाद जिसे कहते हैं, अगर हम किसी बिल्डिंग को तैयार करते हैं तो हमें डिपेंड करता है बुनियाद कितनी मजबूत है। तो इसीलिए अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आइए इसको देखते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से बताएंगे। ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये, कर्ण, लंब, आधार।
तो उसको लिख देते हैं कर्ण लंब आधार। ये अब जो साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक है वो इसी जो तीन भुजा है इसी में पूरा है। अगर आप त्रिभुज के बारे में जानना चाहते हैं तो या इसके छह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पहले त्रिभुज के बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए। तो जो त्रिभुज है हमारा, अब साइन क्या है? बहुत लोगों को ऐसे जो 10th के में पास करके आए होंगे आगे फर्स्ट ईयर में या जो 10th में ये पढ़ रहे हैं तो साइन क्या है उनके लिए वो तो जानते ही नहीं साइन क्या है। तो साइन एक इजी ट्रिक है, हमसे बता रहे हैं, वो है LAL। अगर आपको पता करना है तो ये लाल बटे कक्का आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल फार्मूला है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप। तो L, तो ये जो फर्स्ट वाला हो जाएगा ये हमारा साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा और ये टैन हो जाएगा। और साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा क्वाट। ये हो गया। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है हमारा। तो साइन का मतलब ये होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। एक इजी ट्रिक है ये। एक इजी ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इसी की सहायता से पूरा त्रिकोणमिति ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन बराबर हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण। साइन बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। साइन हो गया। तो अब कॉस पे चलते हैं। तो कॉस है, कॉस ये हम लिखे हैं आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और tan जो है हमारा तीसरा tan बराबर होता है लंब बटे आधार। L मतलब लंब, A मतलब आधार। अब आप इसी की तरह से 3 तो हमारा ज्ञात हो गया। अब 3 और हमें ज्ञात करना है तो हम वो भी ज्ञात कर सकते हैं इसी की तरह से। तो जो चौथा है वो है साइन का उल्टा या tan का उल्टा क्या होता है? अगर tan लंब बटे आधार होता है तो tan का उल्टा क्वाट होता है। तो क्वाट को हम जैसे tan का उल्टा क्वाट होता है तो जो tan में है ये लंब बटे आधार, तो जो tan का उल्टा क्वाट होता है तो ये पलट जाएगा। तो ये क्वाट में फार्मूला हो जाएगा हमारा। तो क्वाट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब पांचवा हमारा कॉस का सेक। तो सेक कर्ण बटे आधार। और जो छठवा और अंतिम है कॉसेक। कॉसेक है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे खत्म होता है। तो अब कर्ण क्या है, लंब क्या है, तो हम विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं। L मतलब हमारा लंब हो जाएगा लंब, और K मतलब कर्ण हो जाएगा, और ये मतलब आधार हो जाएगा। और बस यही आया इसमें, लंब कर्ण और आधार। जो त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति का सीधा सीधा एक अर्थ होता है, कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा एक अर्थ है कि जो हम तीनों भुजाओं की त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जब हम वर्णन कर लेते हैं तो वही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कि जो त्रिभुज है ये कर्ण लंब और आधार, यही तीनों भुजाओं का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है हमारा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं, या थोड़े तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसको मान लेते हैं कर्ण जो है हमारा वो 10 सेंटीमीटर है। कर्ण 10 है और ये 5 है, लंब 5 है और आधार हमारा 3 है। तो हम अगर इसमें दर्शाना चाहें
कि कोई पूछ लेता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, तो हम बता सकते हैं उन्हें अगर कोई पूछ लेता है साइन थीटा, साइन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए, टाइन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान, सेक थीटा का मान और कॉसेक थीटा का मान। तो अब अगर हम इसका मान देखेंगे तो साइन का जो साइन है, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये हमारा लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो साइन का, साइन थीटा का अगर कोई मान पूछे, सिंपल सा एक आपको देख लेना है, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने ये जो ये भुजा हो गई, ये हमारा कर्ण होगी और कर्ण, और ये लंब हो गई और ये आधार हो गया। तो अब कल साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, वो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो लंब लंब हमारा क्या है, लंब 5 है बटे कर्ण, कर्ण हमारा 10 है, ये हो गया। अब अगर कोई पूछे कॉस थीटा का मान होता है, ये इसी त्रिभुज में कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर हमारा आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है, आधार 3 है और कर्ण जो है हमारा इस त्रिभुज में 10 है, कर्ण क्या है वो 10 है। और टाइन थीटा का मान कोई पूछ लेता है तो लंब, लंब बटे आधार, तो लंब क्या 5 है और आधार हमारा 3 है। इसी प्रकार कॉट थीटा का मान अगर आपसे कोई पूछता है तो कॉट का बराबर, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा आधार बटा लंब, तो आधार हमारा 3 है और लंब 5 है। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण 10 बटे 3। कॉसेक थीटा का मान कोई पूछता है तो कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण बटे लंब यानी कि 10 बटे 5। अब अगर जो काट कोई कट रहा तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। 5 एकम 5 और 5 गुना 10 से कट गया तो 1/2 हो गया। और इसी प्रकार ये 10, 5 एकम 5, 5 गुना 10 यानी कि इसका आंसर 2 हो गया। यही हमारा मान हो गया साइन कॉस टाइन कॉट सेक कॉसेक का, तो यही मान हो गया हमारा। तो आगे अब जो 11 में पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। तो अब हमें 11 में पढ़ना है कि डिग्री माप क्या होता है। 11 का जो है त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि फलन, तो हम पहले 10th में तो त्रिकोणमिति की ओर पढ़े थे ना, तो फलन कहाँ से आ गया। फलन यानी कि फंक्शन जो है उसका केवल सीधा एक मतलब होता है। अगर हम 10th में पढ़े थे त्रिकोणमिति, तो उसमें साइन आता था, साइन आता था, कॉस आता था, टैन आ जाता था। लेकिन त्रिकोणमितीय फलन में आपका साइन कॉस टैन को छोड़ केवल की साइन एक्स कॉसेक और टैन एक्स आएगा। क्या साइन एक्स कॉट एक्स या टैन एक्स आएगा। तो इसमें आपको केवल साइन कॉट टैन ये ना दे करके, मतलब फलन में यानी कि फंक्शन में आपको एक्स दे देगा, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स। तो इसको दे करके आगे जब फंक्शन के आगे चलते तो डिग्री माप क्या होता है, बात आते हैं डिग्री माप। डिग्री माप क्या होता है, तो डिग्री माप यदि हम प्रारंभ से, यदि हम प्रारंभ भुजा से अंतिम भुजा तक घुमाव एक पूर्ण परिक्रम, घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण यानी कि जो कोण बनता है घुमाया जाता है उसी को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण का 1/360वां भाग हो, 1/360वां भाग हो तो वह कोण माप कहलाता है। कोण का माप 1 डिग्री कहलाता है। जो कोण होता है बनता है उसका जो माप होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। अब उदाहरण देख लेते हैं इसका। ये हो गया, ये ओ ए मान लेते हैं इसको। ये ओ ए जो है, ये हम परिभाषा इसकी है
यदि हम प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव, ये मान लीजिए प्रारंभिक भुजा है, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव, ये मान लीजिए अंतिम भुजा हमारी, अंतिम भुजा इसको भी मान लेते हैं। तो प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव, यानी कि यदि हम प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण 1/360वां भाग, क्या 1/360वां भाग हो तो कोण का माप 1 डिग्री कहलाता है। अब 1 डिग्री कहलाता है तो 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसके बीच में, ये इसके बीच में जो हमारा कोण बनेगा, ये यहाँ से जब घुमाएंगे ऐसे तब जो कोण बनेगा उसी को डिग्री कहते हैं, डिग्री माप कहते हैं। अब मान लीजिए 60 डिग्री का बना तो डिग्री माप हो गया हमारा। और आगे चलते हैं थोड़ा, अगर कोई परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकता है डिग्री माप की। यदि हम प्रारंभिक भुजा से, क्या प्रारंभिक भुजा से यदि हम प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो कोण का माप 1 डिग्री कहलाता है। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। तो अब हम देखेंगे अब जो एक ये डॉट है और एक डिग्री है, इसका मतलब ये मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है हमारा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। सॉरी, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। और ये डिग्री का है, तो 1 डिग्री में परिभाषा हमने बताया है कि यदि हम प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव, यानी कि जो प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव पूर्ण परिक्रमण 1/360वां भाग हो तो कोण का माप 1 डिग्री कहलाता है तथा 1 डिग्री का 60वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। इसको आप इस तरह लिख लीजिए, आगे काम आएगा। 1 मिनट, ये जैसे कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये जो 2 डॉट आप देख रहे हैं ये सेकंड दर्शाता है। और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है हमारा, तो ये आगे काम आएगा हमारे। तो और आगे जो टॉपिक है वो है रेडियन माप किसे कहते हैं। रेडियन माप किसे कहते हैं, तो रेडियन माप आइए देखते हैं किसे कहते हैं। रेडियन माप की जो परिभाषा है वो है कोण को मापने के लिए रेडियन की जो परिभाषा है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के द्वारा किसी वृत्त की त्रिज्या के द्वारा क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। क्या, किसी वृत्त की त्रिज्या के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं इसको भी। ये जैसे एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये रेडियस होगी और ये, अब इसमें जो मान लीजिए इतना है तो ये जो होगा ये हमारा रेडियन कहलाएगा। यानी कि परिभाषा इसकी है किसी वृत्त
सॉरी किसी वृत्त की त्रिज्या पर किसी वृत्त की त्रिज्या पर सॉरी किसी वृत्त के त्रिज्या के द्वारा किसी वृत्त की त्रिज्या के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। तो कोण क्या होता है, कोण का जो फार्मूला है, ज़्यादा विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कोण का जो फार्मूला है उसको लिख लीजिए, वो है कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। इसकी जरूरत हमें आगे जो क्वेश्चन लगाएंगे एक्सरसाइज के तब जरूरत पड़ेगी। तो इसको अगर शॉर्ट इंग्लिश में लिखे तो हो जाएगा थीटा थीटा बराबर एल बाई आर। एल मतलब चाप की लंबाई और आर त्रिज्या हो गई, ये फॉर्मूला है। अब अगर हम डिग्री को रेडियन में सॉरी डिग्री व रेडियन में संबंध क्या होता है, जैसे एक्सरसाइज पहली है डिग्री व रेडियन, रेडियन से डिग्री में बदली और डिग्री से रेडियन में बदली। तो डिग्री और रेडियन संबंध क्या है, तो संबंध यह है कि डिग्री व रेडियन में संबंध, तो डिग्री और रेडियन में संबंध है तो वो हम लिखने जा रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। रेडियन बराबर होता है, रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई। रेडियन बराबर 180 बटे पाई और जो डिग्री होता है वो डिग्री होता है पाई बटे 180। यही जो है ये रेडियन और डिग्री में संबंध है। और जब हम डिग्री से रेडियन में रेडियन से डिग्री में बदलेंगे तो पाई का जो मान रखेंगे वो 22/7 रखेंगे। ये पाई का जो मान रखेंगे वो 22/7 रखेंगे हम। तो आइए आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, या एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हमारा डिग्री माप के संगत रेडियन। आइए एक दो उदाहरण देख लेते हैं। डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन कह रहा है डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो जो डिग्री है, जो क्वेश्चन रहेगा हमारा डिग्री में दिया रहेगा, उसको हमें रेडियन में चेंज करना है, यानी कि चेंज बिटवीन रेडियन, यानी कि डिग्री में जो क्वेश्चन रहेगा जैसे 25 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, उसको हमें रेडियन में बदलना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 डिग्री, 25 डिग्री, इसको हमें रेडियन में बदलना है। तो 25 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो हम उधर बताए थे रेडियन और डिग्री में संबंध। तो जो संबंध है वो रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई और 180 बटे पाई और डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180। तो हम इसमें रेडियन में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, रेडियन में बदलेंगे तो हम पाई बटे 180 से सिंपल एक गुणा कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। जो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको यूज करना है। जो 25 डिग्री है इसको अगर आपको रेडियन बदलना है तो आप कुछ नहीं करिए, केवल पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए। तो आइए गुणा करके देखते हैं। 25 डिग्री गुणे पाई बटे 180, तो आप काटेंगे तो हो जाएगा 25 और 5 या 15 और 3 18, 5 छक्के 30। तो इसका जो आंसर होगा 5 पाई बटे 36, ये आंसर हो गया। और सेकंड है
24 डिग्री। तो इसका वो इसी तरह करेंगे, 24 डिग्री गुणे पाई बटे 180। तो 8 से काटेंगे तो 8 3 24 और ये 8 दूनी 16। सर ये नहीं कटेगा, तो इसको हमें काटना है। पाई बटे 180। अब देखते हैं किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 और 24 और 3 छक्के 18, 60 हो गया। अब 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 30, अब फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 15। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बटे 15 आंसर होगा। एक और देख लेते हैं इसी पर, तो आगे चलते हैं फिर। वो थर्ड है हमारा 520 डिग्री। तो इसको हल करेंगे तो और लिख देंगे 520 डिग्री गुणे पाई बटे 180। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 6 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 26 पाई बटे 9। ये हम डिग्री से रेडियन में बदल लिए, अब रेडियन से डिग्री में, ओ सॉरी हाँ, रेडियन से हमें डिग्री में बदलना है। आगे जो क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन हमारा है, रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे तो जो क्वेश्चन हमारा 11 बटे 16 है, एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट है वो 11 बटे 16 है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 11 बटे 16। अब इसको हमें रेडियन में है, अब इसको हमें डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए सिंपल सा, आपको 11 बटे 16 है तो हम उसमें रेडियन और डिग्री में संबंध बताया तो रेडियन बराबर था पाई बटे 180 और डिग्री बराबर था 180 बटे पाई। तो उसी को यूज करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, केवल एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। आपको 180 बटे पाई से गुणा कर देना, बस कुछ नहीं करना है, 180 बटे पाई से गुणा कर देना है। 11 बटे 16 गुणे 180 बटे पाई। अब इसको पाई का मान हम पहले बता दिए हैं, हमें 22 बटे 7 रखना है। 180 बटे 22 बटे 7, तो उसको लिखेंगे 11 बटे 16 गुणे, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा 180 के पास। 180 गुणे 7 बटे 22। अब ये हो गया, अब इसको काटेंगे तो 11 क्यों 11, 11 दूना 22 हो गया हमारा, 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 गुणे 7 करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 630 बटे 16। ये हो गया 630 बटे 16 हो गया। अब अगर हम 16 से सिंपल सा भाग देते हैं 630 को, तो ये हो जाएगा 16 16 तो 16 दूना 32 होता है, 16 16 16 दूना 32, 16 3 48, तो 16 3 बार ले जाएंगे, 16 3 48। अब 3 में से तो 8 जा नहीं सकता, 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 12 और 1 13, 8 6 14, सॉरी 8 6 13, सॉरी 8 5 13, और 5 में से 1 जाएगा तो 15। ये हो गया। अब 16 9 144 होता है, तो 6 बचा हमारा, तो इसको लिख सकते हैं हम 39 सही 6 बटे 16, यानी कि 16 का 39 से जब गुणा करेंगे तो हमारा होगा, तो 16 को 39 से गुणा करेंगे और 6 जोड़ देंगे तो 630 आ जाएगा हमारा। अब ये हो गया, तो ये 630 डिग्री हो गया। अब 6 बटे 16 है, इसको हमें
सेकंड में बदलना है या और सॉल्व करना, तो हमें 60 से सिंपल सा 60 से गुणा कर देंगे। इसमें भी जितना बार ये आएगा 39 डिग्री आने के बाद हमें जो कुछ भी हमारा मान आता है उसमें 60 से गुणा, फिर आज इसका आंसर आ जाए फिर 60 से गुणा, उसका आंसर आ जाए फिर 60 से गुणा, यही करना सिंपल सा। 60 से गुणा कर देंगे तो देखते हैं कटता है कि नहीं कटेगा। इसको काटते हैं तो 2 अट्ठे 16 कटेगा, 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 15 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 2 3 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 39 डिग्री और 15 क्या 45 बटे 2, 45 बटे 2 हो गया। तो अब इसको 2 से भाग दे देंगे 45 को हम, तो 2 दूनी 4 कट गया 5, 2 दूनी 4 1 बचा। इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री तो फिर 22 सही 1/2, 22 दूना 44 और 45, तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब आगे हल करेंगे तो 39 डिग्री 22 सेकेंड 1/2, फिर 60 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 30 कट गया, तो इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 22 सेकेंड और 30 मिनट। आंसर हो गया हमारा, यही आंसर हो गया। और अब आगे जब हल करेंगे अब फर्स्ट पार्ट हो गया और थोड़ा हल कर लेते हैं, ये देखते हैं। वो है -4, क्या -4, जो -4 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो पहले हम एक कर चुके हैं तो हमें उसी तरह करना है। -4 डिग्री को हम सिंपल सा 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको गुणा जोड़ घटाना भाग आता है तो आप हल कर सकते हैं इसे। आगे लिखेंगे -4 डिग्री गुणे 180 बटा पाई का मान 22, ऊपर चला जाएगा 7, तो ये कटेगा, 2 दूना 4 2 11, तो इसको लिख देंगे माइनस, इसको पूरा गुणा करने पे जो होगा हमारा वो हो जाएगा 360, 180 गुना 360 गुणे 7 बटे 11, इसको गुणा करेंगे तो हमारा होगा -2520 बटे 11। अब सिंपल से आपको 11 से भाग दे देना है, 2520 को भाग दे देंगे तो 11 दूना 22, 3 बचा 2, 11 दूना 22, 2 में से 2 गया 0, 1 10, 11 9 99, 1 बचा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 299 229 डिग्री, फिर 229 सही 229 सही 1/11, 229 डिग्री हो गया, सीधा 229 डिग्री हो गया हमारा। और 1/11 को हम 60 से गुणा कर देते हैं तो 11 से कटेगा है नहीं, तो इसको भी भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 229 डिग्री फिर 60/11, तो 11 से भाग करेंगे 60 को तो हो जाएगा 11 दूना 22, 11 बचे 55, तो ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे 229 डिग्री और 5 सही 5/11, क्योंकि 11 बचे 55 और 5 बच जाएगा, तो 5 शेषफल 5 भाज्य भागफल 11 भाज्य, तो ये हो गया। अब
5/11 बचा, इसको फिर से हमें 60 से गुणा कर देंगे तो 229 डिग्री 5 रेडियन, सॉरी 5 सेकेंड, और ये काटेगा नहीं तो 5 जो 0, 5 छक्के 30, 300 हो जाएगा 11। तो 11 का भाग दे देंगे तो 11 दूना 22, 8 बचा, 11 सतह 77 और 3 बच गया। तो इसको हम लिख देंगे 229 डिग्री 5 मिनट और सॉरी 5 सेकेंड और 27 डिग्री, सॉरी 27 मिनट, और इतना, बस यही हमारा आंसर हो गया। हमें केवल डिग्री निकालना है, सेकंड निकालना और मिनट निकालना है, केवल इतना ही करना है, डिग्री सेकंड और मिनट, केवल इतना निकाल लेना है बस। इसके आगे जो भी आपका बचता है भिन्न, वो सब नहीं लिखना है, इतना लिख के ये आंसर हो गया। इसी प्रकार आप बहुत कुछ किसी का भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप रेडियन से डिग्री में बदल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को रेडियन से डिग्री में तो बदल सकते हैं, और रेडियन और डिग्री को रेडियन में भी बदल सकते हैं। तो आइए आगे थोड़ा चलते हैं। ये 3.1 हमारा कंप्लीट होता है। 3.2 में जो कॉन्सेप्ट, फार्मूला या जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करते हैं अब। और एक और देख लेते हैं, थोड़ा डाउट ना रह जाए। वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो 5π/3। अब इसको जब भाग देंगे सिंपल सा 180/22 से, तो हो जाएगा 5π/3 गुणे 180/पाई। तो पाई से पाई से कैंसिल और 3 से 60 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो 300 हो जाएगा, 300 डिग्री आंसर इसका। इसी प्रकार आप बहुत सारे लगा सकते हैं। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेना चाहते, इसलिए थोड़ा एक ही 2-3 बता पा रहे हैं। और जो आगे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए। ये सिंपल सा हमारा एक चतुर्थांश है, 1 1 2 3 4। ये चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश हो गए हमारे। अब जो चतुर्थांश है उसमें लिखेंगे 90 - थीटा, -थीटा, और इसमें लिख देंगे 90 + थीटा 180 - थीटा, और इसमें लिख देंगे 180 + थीटा और 270 - थीटा। इसमें हो जाएगा हमारा -थीटा और 270 + थीटा 360 - थीटा, ये हो गया। अब इसी जो 4 चतुर्थांश, यही फार्मूले की जरूरत हमें अगली 3.2 एक्सरसाइज में पड़ेगी। यहाँ पे हम एक्सरसाइज डाल देते हैं 3.2, उसकी पड़ेगी। इसको हम सिंपल सा लिख सकते हैं, स्कूल टू कॉलेज से इसे दर्शाते हैं, स्कूल टू कॉलेज। तो स्कूल मतलब साइन कॉस, और ये जो है इसमें आल रहेगा, आल, और इसमें साइन और कॉस हो गया, इसमें टैन और कॉट। तो इसमें कॉस और सेक, कॉस और सेक। इसमें हम नोट लिख लेंगे, एक नोट जो है वो नोट है 270। जब 270 डिग्री रहेगा ये इसमें, यानी कि फोर्थ चतुर्थांश में 270 डिग्री पर मान बदल जाता है,
और नोट 2 में लिख लीजिए 180 प्लस 180 पर मान नहीं बदलता है, और माइनस 180 पे मान बदल जाता है। ये 3 नोट आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो इसे लिखा रहने देते, इसी पर निर्धारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा साइन x बराबर 3/5 दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। यानी कि जो साइन 3/5 है, ये साइन रहा हमारा, ये साइन है, ये 3/5 है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये फर्स्ट सेकंड में स्थित है। ये साइन 3/5 को छोड़ के और जो साइन को छोड़ के और जो त्रिकोणमिति में जो मान होते हैं साइन को छोड़ के, यानी कि कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और क्वाट, 5 मान हमें 5 वैल्यू फाइंड करना है। ये 5 वैल्यू हमें निकालना है। 5 वैल्यू कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है, साइन कॉस टैन ये सब हम क्यों लिखे हैं? क्यों? क्योंकि जब टैन और क्वाट यानी कि हम 180 प्लस थीटा का प्रयोग करते हैं, तो टैन और क्वाट अगर क्वेश्चन में है तो मान जो हमारा रहेगा वो प्लस में रहेगा। अगर टैन क्वाट को छोड़ के क्वास आ जाता है उसमें, अगर 180 प्लस थीटा का हम प्रयोग करते हैं और 180 प्लस थीटा में टैन क्वाट को छोड़ के अगर क्वास या सेक आ जाता है हमारा, तो जो आंसर होगा वो माइनस में हो जाएगा। और इसी प्रकार ऑल यानी कि जो इसमें 90 प्लस थीटा का, सॉरी 90 माइनस थीटा का हम प्रयोग करेंगे तो इसमें सारी वैल्यू प्लस में रहेगी। और सेकंड चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा का हम प्रयोग करते हैं, तो साइन कॉस अगर क्वेश्चन में है तो वैल्यू प्लस में रहेगी, नहीं है तो वैल्यू माइनस में रहेगी। इसी प्रकार थर्ड इक्वेशन, तो सही थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और क्वाट को छोड़ के 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, अगर टैन और क्वाट क्वेश्चन में नहीं है तो हमारी वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी। और इसी प्रकार फोर्थ चतुर्थांश में तो माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, कॉस और सेक अगर क्वेश्चन में है तो हमारा जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। अगर कॉस और सेक को छोड़ के साइन कॉस, सॉरी साइन या टैन है तो हमारा जो मान होगा वो आंसर होगा वो माइनस में होगा। और आगे जो क्वेश्चन इसे हल करते हैं, चलिए ये जैसे साइन 3/5, तो हम आगे बता चुके हैं साइन, एक पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, इसको नाम दे देंगे ए बी सी साइन। अब हम आगे बता दें एक फार्मूला लाल बटे कक्का का, ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। तो साइन बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, तो लंब ये हमारा लंब है और कर्ण जो है साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 हो गया और जो कर्ण है वो हमारा 5 है। ये 2 पता चल गया। अब समकोण त्रिभुज से हम यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं दो भुजाओं का योग, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर अगर दोनों जोड़ दिया जाए तो वह लंब के स्क्वायर लंब के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम। वो कहता है
कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें बीसी का स्क्वायर बराबर आधार ए बी का स्क्वायर प्लस लंब ए सी का स्क्वायर। तो BC बराबर 5 का स्क्वायर, और जो लंब आधार है हमारा, आधार को ज्ञात करना है तो AB का स्क्वायर लिख देंगे, सिंपल सा। और AC 3 दिया तो 3 लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, तो 25 माइनस 9, इधर वो प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा बराबर AB का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा तो हमारा 16 बचेगा। तो AB का स्क्वायर तो √16 हो जाएगा, सॉरी AB का स्क्वायर बराबर 16, तो AB बराबर √16, तो AB बराबर हो जाएगा 4। ये जो आधार है हमारा वो 4 हो गया। अब जब आधार 4 हो गया तो हम सीधा cos tan cot sec cosec का मान निकाल सकते हैं। अब आइए उसको निकालते हैं फिर। ये 3 था हमारा। अब जो फार्मूला बताए थे लाल बटे कक्का का, उसी का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि हमें अगर याद नहीं करना, याद करने से छुटकारा पाना है, तो हमें ये फार्मूला को ध्यान में रखना होगा। यानी कि ये साइन हो गया, cos tan cos x cos और cot। तो अब साइन बराबर तो है हमारे पास, तो हम लिख देंगे cos बराबर, इसी प्रकार tan बराबर cot बराबर sec बराबर cosec बराबर। तो अब ये लिख देंगे, तो cos बराबर, जैसा कि इस फार्मूले से a अपॉन k होता है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार जो है हमारा वो 4 हो गया और कर्ण है वो 5 हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार tan जो है वो लंब बटे आधार होता है, तो लंब 3 बटे आधार 4 हो गया। इसी प्रकार क्वाट का मान निकालें, तो क्वाट जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन जो होता है, सॉरी, जो क्वाट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो जो tan है वो लंब बटे आधार होता है, तो जो उल्टा हुआ तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार जो है वो 4 है और लंब हमारा 3 है। इसी प्रकार सेक, cos का उल्टा सेक होता है, तो cos अगर 4 बटे 5 है तो हमारा सेक 5 बटे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार cosec, साइन का उल्टा cosec होता है, अगर साइन क्वेश्चन में 3 बटा 5 दिया है तो cosec हमारा 5 बटा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यह आंसर हो गया। इसी प्रकार आप एक क्वेश्चन का और उदाहरण हम देते हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेक 13/5। तो सेक को छोड़ के और सारी वैल्यू हमें फाइंड करना है कि सबका मान निकालना है। तो सेक को छोड़ दे तो बचता है हमारे पास साइन, कॉस, tan, cot, cosec, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसकी बचता है। तो 13/5, आइए पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसका नामांकन कर देंगे ABC, ये हो गया। अब ABC हो गया हमारा, तो फिर साइन को, वो जो फार्मूला था लाल बटे कक्का वाला, उसका यूज करेंगे। लाल बटे कक्का, KKA कक्का। तो सेक, जैसा कि सेक बराबर होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो वो जो कॉस सेक है वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण 13
बटे आधार जो है 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर 25 प्लस AC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 हो जाएगा इधर बराबर AC का स्क्वायर। तो 169 में से 25 जाएगा तो 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 144 बराबर AC का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा √144। तो AC बराबर 12, जो लंब आया वो हमारा 12 हो गया। तो आइए आगे मान निकालते हैं फिर जब 12 आ गया तो साइन बराबर ये फार्मूला डाल दिया। फार्मूला होता है लाल बटे कप का, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब 12 बटे जो साइन है हमारा वो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 12 बटे कर्ण क्या है 13। जो क्वास है वो आधार बटे कर्ण, आधार 13 और tan लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा लंब 12 बटे आधार 5 और क्वाट इसी का उल्टा 5 बटे 12। जो क्वासेक है वो साइन का उल्टा तो 13 बटे 12। ये आंसर हो गया हमारा। 2 एग्जाम्पल्स हो गए। थर्ड अब 3.3 एक्सरसाइज में जो सॉरी एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको इसी में। तो इस एग्जांपल से पहले इंट्रोडक्शन हो जाए थोड़ा। ये बताया जैसे कि हम जो साइन 0 से लेके 90 तक मान तो हम निकाल लेते थे क्योंकि हमें याद था। त्रिकोणमितीय जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में तो वो दिया है जो 0 से लेके 90 तक मान हम निकाल लेते थे। अगर बात आ जाए साइन 765 का मान कैसे निकाला जाए तो साइन 765 सोचना पड़ेगा एक बार।